पाकिस्तान का आसिम मुनीर जब फील्ड मार्शल बना, हमने उसको फील्ड मार्शल नहीं, हमने उसको फील्ड मार्शल बोला। पाकिस्तान अब ऐसी-ऐसी करतूतें करता है, तो बेसिकली अब वो जो पूरा गेम है, उसकी जो पाकिस्तान की करतूतें हैं, वो भी फेल हो रही हैं। तो मैंने सोचा उनका नाम हम बदल के फील्डिस्तान रख देते हैं। ऐसे ही कुछ करा जैसे इंडस वैली ट्रीटी के ऊपर दोबारा से एक कोशिश, लेकिन एक और भारत की तरफ से जोर से लात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। आप जैसे जानते हैं मैं इस चैनल के ऊपर हर 10-15 दिन में एक बार ही आपको इंडस वैली ट्रीटी का जो गेम चल रहा है, जो चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, जो रिवर्स के ऊपर डैम्स बन रहे हैं, उसके बारे में एक रेगुलर अपडेट मैं करता रहता हूँ। पिछले कुछ 3 आई थिंक 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता भी नहीं अच्छी हफ्ते से कम में पहले मैंने आपके साथ एक अपडेट डाला था कि रावी रिवर का पानी हमने बंद कर दिया है। उसके अंदर 2 मेन रिवर्स आती थी, एक ऊंच और एक बसंतर। ऊंच का पानी पूरी तरह से बंद हो रखा है और पूरा रावी का जो बचा-खुचा पानी था, वो पंजाब की तरफ जाना शुरू हो गया है। बसंतर एक ऐसी रिवर है जिसमें इतना पानी नहीं आता, करीब 30, अगर आप देखें 100 अगर ऊंच है तो उसका अगर आप देखें 20 या 30 ही होगा वहाँ पर रावी में जो जाता है। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है, अगले 2-3 महीने में वो खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं कि भई पाकिस्तान ये जो मुद्दा है, ये बार-बार इंटरनेशनली उठाने की बड़ी कोशिश कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है, ये बहुत बारी ये कर चुके हैं और बहुत बारी हर बारी फेल भी हो रहे हैं। पाकिस्तानी इस बारी लेके गए ये लोग कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के मैकेनिज़्म पे, क्योंकि एक बड़ा उसमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये लोग सोचते हैं कि भैया बड़ी लेजिटिमेसी है। अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके तो गए, लेकिन भारत का जवाब कुछ बड़ा ज़बरदस्त सा आया, जो मैं आपको दिखाता हूँ। भारत ने तो बड़ा ज़बरदस्त कस के जवाब दिया कि भैया हम तो मानते नहीं है इस चीज़ को, और भाड़ में गया तुम्हारा जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, चाहे जो मर्ज़ी हो। हम कभी भी इस ट्रीटी को सीधा नहीं करेंगे जब तक हमारी जो डिमांड है, उसको आप पूरी तरह से ना मिलें। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है, कोशिश हुई, फिर से खेत मार्शल जो फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने कोशिश करी और फिर से फेल हो गए, ठीक है? और उसके बारे में मैं पूरा बताता हूँ, बट पहले भारत का ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहते हैं कि इल्लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड सो कॉल्ड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन has on 15th May issued what is termed to be an award concerning maximum pondage supplemental to the award on issues of general interpretation of the Indus water। ये मैं पूरा आपको समझाऊंगा, जस्ट देख लेते हैं क्या बोला है। India categorically rejects any such award and firmly rejected all prior pronouncements to the illegally constituted COA। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को ही लीगल बोल दिया भैया, वो जो उसने जजमेंट दिया वो तो उसको तो आप बोलते हो कि हम सुनेंगे नहीं, लेकिन आपने जिस कोर्ट ने जजमेंट दिया उसको इलीगल बोल दिया। उसके क्या कहते हैं भैया हम आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, वी नेवर रिकॉग्नाइज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस कोर्ट एंड कोई भी आपका डिसीजन रहेगा वो हम मानेंगे नहीं। एंड जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है वो अबेयंस में रहेगी। तो ये कोशिश थी, पाकिस्तान की कोशिश बड़ी जोर से करी, इनको लगा भैया अब तो बल्ले-बल्ले हम तो पकड़ लेंगे, अब अमेरिका के हम टट्टू हैं, अमेरिका के फेवरेट हो रखे हैं तो दुनिया में प्रेशर बनेगा। चक्कर क्या है कि भारत के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो डैम्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, वो एकदम फुल पावर आगे चल रही हैं। ये पॉन्डेज क्या है इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन आप ये देखें, ये धीरे-धीरे करके 2025 के बाद पाकिस्तान जो ऑब्जेक्शंस डालता था जिन चीज़ों पे, हमने उसको पूरी तरह से फुल पावर, फुल स्ट्रेंथ में ऑन करा है, दिन-रात काम चल रहा है और उसका जो फ़ायदा हमको लेना चाहिए, उसको हम पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस समय के बीच में अपने डैम सीधे नहीं करे, अपने जो रिज़र्वॉयर्स हैं वो नहीं बनाए, अपने कैनाल्स ठीक नहीं करे, बट पाकिस्तान ने करा क्या, थर्ड पार्टी लीगल ओवरसाइट। मतलब दुनिया में इंटरनेशनलाइज़ करने की कोशिश करी इसको। अब ये क्यों करा कि भैया कहीं न कहीं भारत को ज़रा लॉक किया जाए, ठीक है जी। अब चक्कर क्या है कि ये न्यूट्रल एक्सपर्ट पे भागते हैं, जो वर्ल्ड बैंक का एक जो स्ट्रक्चर था पहले उसकी तरफ भागते हैं। हमने बोला भैया हम वो भी नहीं मानेंगे। इन्होंने कोई 11-12 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करी हैं। इन्होंने बड़े पैमाने पे 11-15 जगहों के ऊपर और भी जगह पे जाके काफ़ी अपीलें-शपीलें करी हैं, वो भी नहीं माना गया। तो इंडिया ने बड़ा क्लियरली बोला है कि भैया कोई भी पैरेलल मैकेनिज़्म जो है, साथ में हमारा जो बायलैटरल एक ट्रीटी है, जिसमें एक ऑब्जर्वर ज़रूर था, लेकिन वो ट्रीटी 2 देशों के बीच में थी। अब जो हमको उसके साथ करना है हम करेंगे। हम कहीं पे भी किसी की बात नहीं मानेंगे, कोई थर्ड पार्टी इस बीच में घुस नहीं सकती। यहाँ पर तो आपको पता ही है कि भैया थर्ड पार्टी तो हम वैसे भी नहीं मानते। ठीक है जी। अब ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास, सतलुज और वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चेनाब, इनमें धीरे-धीरे करके काम शुरू हो चुका है।
ठीक है? रावी, ब्यास, सतलुज पूरा भारत के पास था। रावी का मैंने आपको बताया। ब्यास पे काम चल रहा है, सतलुज पे चल रहा है, चेनाब में काम शुरू चल रहा है। इंडस में काम काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर धीरे-धीरे करके हो रहा है और झेलम में काम चल रहा है। तो रावी में शकरपुर कंडी डैम है, ऊंच का मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, रावी ब्यास का लिंक है जो ऑलरेडी हो चुका है, कनाल की मॉडर्नाइजेशन चल रही है और जम्मू और पंजाब रीजन और राजस्थान के अंदर काफी पानी अभी आपको आना वहां पर शुरू हो जाएगा, तो उधर की एग्रीकल्चर बेल्ट बनेगी। ब्यास के अंदर अगर आप देखें, पोंग डैम है, ब्यास सतलुज लिंक है, तो आप रावी से ब्यास में लेके आते हो, ब्यास से आप उसके बाद सतलुज में लेके जा रहे हो, तो रिवर कनेक्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो भी चल रहे हैं, हाइड्रो पावर चेन्स है, एग्रीकल्चरल रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सतलुज के अंदर अगर आप देखें, भाखड़ा नंगल डैम आपका ऑलरेडी है, नॉर्दर्न इरिगेशन आपका बैकबोन है वहाँ पर। वहाँ पर आपने कैनाल्स अच्छे से बनाए हैं, उनको क्लीन किया है, सब कुछ करा है और सीवरेज सिस्टम्स बनाए हैं। वेस्टर्न रिवर्स जो चेनाब वाली हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान का जो गेम है, ये एक नाइटमेयर सिनेरियो है। क्योंकि भारत का बगलिहार डैम, रतल डैम, पकलकुल डैम, कीरू, क्वार, दुलहस्ती एंड सावलकोट के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये अगर लाइन पे आ गए, तो पाकिस्तान की गेम बंद हो जाएगी भाई। और पाकिस्तान को ये पता है कि भैया पूरा लेवरेज जो है पानी का भारत के पास आ जाएगा। झेलम के अंदर किशनगंगा का जो प्रोजेक्ट है, उरी का जो प्रोजेक्ट है, लोअर झेलम सिस्टम्स के अंदर जो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं, तो उस रीजन के अंदर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए, मल्टीपल बनाइए। उसके बाद इंडस जो एक मेन लाइफलाइन है, उसके ऊपर भी लद्दाख हाइड्रो पावर सिस्टम्स जो बन रहे हैं, स्टोरेज मैपिंग चल रही है वहाँ पर, ग्लेशियर किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं उस पानी को, एंड काफ़ी हद तक ये चीज़ें चल रही हैं। काम काफ़ी चल रहा है उसमें। पाकिस्तान के पास पूरी एक्सट्रीम डिपेंडेंस है इस चीज़ में और वो बिल्कुल भी कहीं न कहीं, कहीं पे भी इसको रोक ही नहीं सकते। ठीक है? नाउ आते हैं गेम पॉन्डेज को। पॉन्डेज का जो इश्यू है, पॉन्डेज का जो रेफरेंस है, वो बोलते हैं टेम्परेरी वाटर स्टोरेज को। ठीक है? एंड हम वाटर स्टोरेज एक तरफ और जो आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसको ऑन करना और आप फ्लो रेगुलेशन मतलब कितना पानी जाता है, उस पे आप रेगुलेट करते हो। पाकिस्तान को ये लगता है कि साला अगर ये पूरा भारत के हाथ में चले गया, हम तो गए। क्योंकि भारत ने पानी बंद नहीं करना, भारत ने पानी का टाइमिंग चेंज कर देना है। जब चाहिए तब नहीं आएगा, जब नहीं चाहिए तब आएगा। दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। पॉन्डिट से अलाउ क्या होता है, आपको जो अलाउंस मिलती है, वो क्या है कि आप टेम्परेरीली होल्ड करते हो उसको। कंट्रोल रिलीज़ करते हो और ऑपरेशनल मैनिपुलेशन करते हो, जैसे मैंने आपको बताया, जब चाहिए तब नहीं मिलेगा, जब नहीं चाहिए तब मिलेगा। ऊपर से पाकिस्तान के पास कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। उनके पास अपने डैम्स चलते नहीं है, उनके कैनाल चलते नहीं है, उन्होंने रिजर्वायर एक साला गड्ढा नहीं खोदा कहीं पे। तो इनको पता है कि यार ये तो पूरा गया। अब एक हैरानी वाली बात बताऊँ, जब हम डेटा शेयरिंग करते थे इनके साथ, अब रिवर क्रॉसिंग में अगर आपकी मिलिट्री और ये सब चीज़ें होती थी, तो आपको रिवर को ब्लॉक करना पड़ता था। आप जब ब्लॉक करते थे, इनको बताना पड़ता था आपको ट्रीटी के अगेंस्ट में। तो इनको पता चल जाता था कि यार इस रिवर के ऊपर मिलिट्री क्रॉसिंग चल रही है। कैन यू इमेजिन दैट दैट वाज़ द रियलिटी। और इस रियलिटी को तोड़ के आपने बोला यार भाड़ में जाओ भैंस की आँख, हम नहीं करते इसको। अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने से इन्होंने बोला क्या कि भई कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में बोला क्या कि भारत की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको कम किया जाए और ये पॉन्डेज-वॉन्डेज पूरी हटाई जाए। स्टोरेज को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाए भारत को। क्यों भई, तुम क्या बारात में आए हो? ठीक है? माफ़ी चाहूँगा। तुम क्या बारात में आए हो? भारत ने बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए ऐसा है, ये ट्रीटी अबेयंस में थी, अबेयंस में है और अबेयंस में रहेगी। हमने बड़ा क्लियरली बोला है जब तक पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज़ नहीं आता, जब तक ये टेररिज्म नहीं छोड़ता है, हम इसको नहीं मानेंगे। अब पाकिस्तान की फटती क्यों है कि भई कल को भारत के पास रिसोर्सेज़ हैं, एफर्ट है और इस टाइम पे पूरा फोकस है। पाकिस्तान की फटती है कि भैया वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत पाकिस्तान से कोई 100 साल आगे है। एक किसी इकोनॉमिस्ट की मैं बात सुन रहा था, जिन्होंने बोला इस साल या अगले साल में भारत अपनी इकोनॉमी में एक पाकिस्तान जोड़ेगा, 1 साल में। तो आप सोचिए इस चीज़ को, उसको पता है कि भैया ये तो भैया ले गए और हमारी वाट लग जाएगी अगर ये चीज़ हुई। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा फील्ड मार्शल को, साहब वाट लग नहीं जाएगी, वाट लग चुकी है। अगर आपको ये अभी तक समझ नहीं आया है, तो इसके बारे में कोई कुछ कर नहीं सकता।
क्योंकि भारत में रावी, ब्यास, सतलुज और उसके बाद चेनाब, झेलम और इंडस के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट्स करने हैं हम वो करेंगे, उसके अंदर जस्ट कोई डाउट है नहीं। तो आप ये करतूतें करते रहिए। अपने खेत मार्शल को अपना नाम जो है फील्ड मार्शल, उसको वहाँ पर वो प्रूव करते रहिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपडेट्स मैं आपके साथ करता रहूँगा क्योंकि इनके रिवर्स के ऊपर एक-एक प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, उसका एक स्टेटस अपडेट और होना चाहिए, जो मैं आपको दूँगा। प्रोबब्ली अगले 1 हफ्ते के ऊपर छयों रिवर्स के ऊपर क्या-क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ पर पहुँचे हैं, कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, क्या नहीं होगा, उसके ऊपर मैं पूरा आपको एक स्टडी करके बताऊँगा। बट फॉर द मोमेंट मैंने आपको बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक ओवरव्यू दिया है। आई होप यू लाइक दैट एंड आई होप आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर दिस। आप शेयर करें अपने दोस्तों दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ एंड आप अगर इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यूज़ द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में कर्नल आरएसएन सिंह से तब तक नमस्कार।